परिसंचरण तंत्र के बारे में हम आज बात करेंगे कि परिसंचरण तंत्र होता क्या है। हृदय का जो औसत वजन है वो 300 ग्राम होता है। जो मनुष्य का हृदय है उसका जो औसत यानी एवरेज जो वेट है वो 300 ग्राम होता है। हृदय का आकार जो है लगभग त्रिभुजाकार या नाशपाती के आकार का होता है। जो हृदय का आकार है वो लगभग त्रिभुजाकार या नाशपाती के आकार का होता है। हृदय के बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। मतलब है कि हृदय जो है, हमारा जो हार्ट है या जो हमारा दिल है, उसको चारों तरफ से एक झिल्ली घेरी रहती है, उसे हम पेरिकार्डियम की झिल्ली कहते हैं, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय और अब उस हृदय और पेरिकार्डियम के बीच में एक द्रव भरा होता है। एक द्रव यानी कि जिसे तरल पदार्थ कहते हैं, एक द्रव भरा होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लड कहा जाता है। पेरिकार्डियल फ्लड कहा जाता है, जिसे पेरिकार्डियल फ्लड कहा जाता है। इसके बाद बात आती है रक्त का बहाव हृदय द्वारा उत्पन्न किए गए रक्तचाप के द्वारा होता है। जो हमारे शरीर में रक्त है, जो हमारे शरीर में रक्त दौड़ता है, बहुत तेज़ी से दौड़ता है। ये क्यों दौड़ता है, इसका रीज़न क्या है? इसका कारण ये है कि जो हृदय द्वारा उत्पन्न किया गया रक्तचाप होता है, हृदय के द्वारा जो उत्पन्न किया गया रक्तचाप है, उसके द्वारा हृदय के द्वारा जो उत्पन्न किया गया रक्तचाप है, उसके द्वारा हमारे शरीर में रक्त क्या है, चलता है या उसका बहाव होता है। शरीर में रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा में होता है। जो हमारे फेफड़े हैं, उन फेफड़ों में हमारे रक्त का शुद्धिकरण होता है। और शुद्धिकरण के दौरान क्या होता है, जब शुद्ध होगा रक्त तो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय किया जाता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर निकाल दी जाती है और ऑक्सीजन उसमें मिला दी जाती है। मतलब हमारा ब्लड फेफड़े में जब शुद्ध होता है तो वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, वो मिला देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। वैसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, मतलब उस टाइप का ब्लड जिसमें ऑक्सीजन यानी O2 की मात्रा ज़्यादा होती है, उसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त कहते हैं। और वैसा रक्त जिसमें CO2 की मात्रा अधिक होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब ज़्यादा होगी तो उसे हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। उसे क्या, अशुद्ध रक्त कहते हैं। धमनियाँ जो होती हैं हमारी, उन धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। और जो सिरा होती है, सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी में BP का मान ज़्यादा होता है। धमनी में ब्लड प्रेशर का जो मान है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। सिरा में ब्लड प्रेशर का मान कम होता है। सिरा में जो है ब्लड प्रेशर का मान कम होता है। इसमें दो बहुत ही याद रखने वाली चीज़ें हैं। पल्मोनरी जो धमनी है उसमें अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है। हमने अभी बताया कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध। लेकिन जो पल्मोनरी धमनी है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है और जो पल्मोनरी सिरा है उसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। रक्त को प्रवाहित होने के लिए दाब की आवश्यकता होती है, जिसका निर्माण हृदय करता है। जैसे किसी चीज़ को हमें धक्का लगाना है तो कैसे लगेगा, जब हम पुश करेंगे, उस पर दबाव डालेंगे तो रक्त को बहने के लिए एक दाब की आवश्यकता होती है। वो दाब हमारे यहाँ कहाँ से आता है, उस दाब का निर्माण हमारा हार्ट यानी हृदय करता है। दाब को उत्पन्न करने के लिए, दाब उत्पन्न कैसे होता है, उसको उत्पन्न करने के लिए हृदय संकुचन तथा आकुंचन की क्रिया करता है। हृदय सिकुड़ता और फूलता है, जिसे सामूहिक रूप से हम हार्ट बीट या हृदय की धड़कन कहते हैं। हार्ट बीट को सुनने वाले यंत्र को स्टेथोस्कोप या फोनोकार्डियम कहा जाता है। हार्ट बीट जो है, ये जो हृदय की धड़कन है, उसको सुनने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप या फोनोकार्डियम कहा जाता है। मनुष्य में हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। जो मनुष्य का हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़केगा। ये एक स्वस्थ मनुष्य की स्थिति है। शरीर का तापमान यदि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो हार्ट बीट 10 बढ़ जाती है पर मिनट। यदि शरीर का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो हार्ट बीट की जो एवरेज है वो 10 बार ज़्यादा धड़केगी 1 मिनट में। Na24 यानी सोडियम 24 का प्रयोग शरीर के रक्त के थक्के का पता लगाने किया जाता है। सोडियम 24 या सोडियम 24 से का जो प्रयोग है वो शरीर के रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किया जाता है। विश्व में जो पहला हृदय प्रत्यारोपण है वो 1967 में दक्षिण अफ्रीका के सर्जन क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। विश्व में जो हृदय का पहला प्रत्यारोपण है वो 1967 में दक्षिण अफ्रीका के सर्जन क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। हृदय प्रत्यारोपण का मतलब होता है कि एक हृदय से दूसरे हृदय को बदलना। जार्विक्स जो 7 है वो पहला आर्टिफिशियल हृदय है, मतलब मानव के द्वारा
हृदय का भी निर्माण कर लिया गया है। साइंस हमारी इतनी तेज़ हो चुकी है आज की कि जार्विक 7 नाम का एक आर्टिफिशियल उन्होंने दिल भी बना लिया है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। जो रक्त है वो एक फ्लड कनेक्टिव टिश्यू है। मनुष्य में औसत रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। यदि एक स्वस्थ मनुष्य है तो उसके शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का जो टेस्ट है वो NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड के कारण सैल्टी यानी नमकीनी होता है। रक्त का जो टेस्ट है वो NaCl के कारण सैल्टी होता है थोड़ा। और रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का जो pH मान है वो 7.4 होता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन रक्त को क्या करता है? गाढ़ा बनाता है। जो एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन है वो रक्त को डेंस करता है, गाढ़ा बनाता है। और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है वो शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। RBC का यानी रेड ब्लड कॉर्पल्स या रेड ब्लड सेल्स का जो जीवन काल है वो 120 दिन होता है। स्प्लीन या तिल्ली को, जो स्प्लीन कह लो या तिल्ली कह लो, उसको हम शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु को वहन करता है। हीमोग्लोबिन का जो एक अणु है वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं को ले जाता है। एड्स के वायरस में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में RNA पाया जाता है। जो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का वायरस होता है उसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में RNA पाया जाता है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये साइंस की बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ सीरीज चल रही है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।